आज एक बार फिर युद्ध, टकराव और तनाव के दौर से गुजर रही है और यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक, ताइवान से लेकर रेड सी तक, हर जगह ग्लोबल टेंशन अपनी चरम पर है। लेकिन इसी तनाव के बीच एक देश है जिसने इस संकट को अवसर में बदल दिया है। बात भारत की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक वक्त था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर करता था। आज वही भारत दुनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कैसे भारत बना डिफेंस सुपर सप्लायर और किन कंपनीज ने शेयर बाजार में निवेशकों को मालामाल किया है। क्यों आने वाले साल में डिफेंस स्टॉक्स बन सकते हैं गेम चेंजर। आज की दुनिया में शांति सबसे महंगी चीज बन चुकी है। हर देश अपनी सुरक्षा पर खुलकर खर्च कर रहा है। युद्ध अब सिर्फ टैंक्स और बंदूक से नहीं लड़े जाते। आज का युद्ध टेक्नोलॉजी का है। ड्रोन, रडार और स्पेस का युद्ध है। यही वजह है कि दुनिया को चाहिए सस्ते, भरोसेमंद और तेज डिफेंस सप्लायर। और यहीं से भारत की एंट्री होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहानी खुद बोलती है। वित्त वर्ष 2014 भारत का रक्षा बजट था 2.53 ट्रिलियन। वित्त वर्ष 2026 रक्षा बजट 6.8 ट्रिलियन, यानी करीब 3 गुना उछाल। लेकिन असली बदलाव खरीद में नहीं, बिक्री में हुआ। 2014 में डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ 6.9 अरब। 2025 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ 236.2 अरब। यानी भारत अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए हथियार बना रहा है। आज भारत के हथियार करीब 80 देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय तकनीक पर दुनिया का भरोसा और मजबूत हुआ है। इस बदलाव के पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। पहला, मेक इन इंडिया। दूसरा, सरकार का आक्रामक डिफेंस विजन। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा, प्राइवेट कंपनीज की एंट्री, एक्सपोर्ट क्लियरेंसेस आसान। इन सबका नतीजा ये हुआ कि अब भारत का डिफेंस सेक्टर PSU से निकलकर प्राइवेट पावर हाउस बन गया है। इसका सीधा असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है। सबसे पहले बात डेटा पैटर्न्स की करते हैं, क्योंकि ये कंपनी हाई एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के साथ साथ मिशन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी माहिर है। आज डेटा पैटर्न्स UK, यूरोप, साउथ अमेरिका जैसे बाजारों में अपनी पकड़ बना चुके हैं। सितंबर 2025 तक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले 782 मिलियन रुपए के। कुल ऑर्डर बुक हुए 12%। कंपनी का मानना है आने वाले समय में ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स और बढ़ेंगे। बात एस्ट्रा माइक्रोवेव की भी करते हैं। ये कंपनी अब सिर्फ पार्ट्स नहीं, पूरे सिस्टम बना रही है। डिफेंस, स्पेस, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सितंबर 2025 तक टोटल ऑर्डर बुक हुए 19.2 अरब के, जिसमें अमेरिका, इजराइल, सिंगापुर जैसे देशों के ऑर्डर्स भी शामिल रहे। यानी भारत की टेक्नोलॉजी अब विकसित देशों तक पहुंच चुकी है। अब आज के युद्ध के सबसे बड़े हथियार पर आते हैं और वो है ड्रोन। और ड्रोन वॉर में भारत की बड़ी ताकत बनकर जेन टेक्नोलॉजीज उभरी है। ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, इनके सिस्टम किफायती हैं और तेजी से डिप्लॉय हो सकते हैं। बैटलफील्ड टेस्टेड माने जाते हैं। सितंबर 2025 तक इनके ऑर्डर बुक देखिए 6.8 अरब रुपए। एक्सपोर्ट शेयर 18%। जेन टेक्नोलॉजीज ने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, CIS देशों में मजबूत मार्केट बना लिया। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सेक्टर्स निवेश के लिए सुरक्षित हैं? जवाब है, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल बहुत मजबूत है। क्यों? ग्लोबल टेंशन्स खत्म नहीं हो रहे, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती रहेंगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मल्टी ईयर होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट लगातार है। लेकिन याद ये रखिए, सेक्टर वॉलेटाइल है, ऑर्डर्स में डिले हो सकते हैं, वैल्यूएशन पहले से ऊंची है, इसलिए निवेश से पहले रिसर्च और धैर्य बहुत जरूरी है। आज भारत सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी नहीं है, आज भारत डिफेंस पावर हाउस बनने की राह पर है। जहां एक तरफ देश की सुरक्षा मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को नए मौके मिल रहे हैं। ग्लोबल टेंशन दुनिया के लिए भले ही संकट हो, लेकिन भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या डिफेंस सेक्टर भारत का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिए।